अशांति घटी नहीं कोई नहीं, अशांति बीजेपी कार्यालय का मायने है, बहुत भयंकर गड़बड़ है, दुख लाग रही है एक दूसरा का। देख अच्छा गली में घुस रहा है ना बीजेपी का एक नेता, तो देखता है इधर वो तो नहीं है, बोले नहीं वो नहीं, उसके कार्यकर्ता बोले नहीं, बोले कोई काले झंडे लेके खड़ा है, बोले नहीं, तो पत्थर है क्या हाथ में, बोले नहीं साहब यहाँ तो कांग्रेस वाले, कांग्रेस वालों से कोई दिक्कत नहीं। चलो जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है वहां से तो बीजेपी के कार्यकर्ता आराम से हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है वहां से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं निकल रहा। बोले कांग्रेस के खड़े हैं, बोले हाँ कौन खड़ा, बोले प्रताप सिंह खाची, अरे यार प्रताप जी खड़े हैं, चलो हाथ हिलाएंगे, हाँ भाई ठीक है। और बीजेपी वाला खड़ा है, वो उसके हाथ चेक कर रहा है कहीं हाथ में है तो नहीं, तो गाड़ियां टूट गई ना, शीशे टूट गए। लेकिन आप ये बताओ आला कमान नाराज है या राजी, किसने देखा? ये तो सुनी सुनाई बातों पर खबरें बन रही है, आप तो अंदर थे ही नहीं, और जो कोई अंदर था वो कह नहीं रहा है कि कोई आला कमान नाराज हुआ। आला कमान नाराज नहीं होता है, आला कमान डिस्कस करता है, केंद्रीय लीडरशिप हमेशा डिस्कस करती है इस सीट पर क्या, इसी वो डिस्कस सारा हो गया, लगभग सीटें तैयार पड़ी है, कभी भी घोषित हो जाएगी, यही तो कहा है। और क्या कहा बताओ, डिस्कस पूरा हो गया। तो इसलिए मेरे समझ में आ रही बीजेपी इसलिए दुखी और परेशान है कि उनके घर में झगड़ा हो गया। अब बीजेपी चाहती है कि इधर क्यों नहीं हो रहा, कहते हैं ना आदमी दो में कंपटीशन है, बीजेपी और कांग्रेस में राजस्थान। तो बीजेपी के घर में पत्थर चल रहे हैं, उनके काज टूट गए, बीजेपी वालों के काज टूट गए, तो हमने उनके यहाँ पुलिस भेज दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पुलिस सिक्योरिटी कर रही है, अब इनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है झंझट, तो हमारे यहाँ झंझट कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ झंझट नहीं होगा, चिंता मत। झंझट नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो विधायक खुद की सीट के अलावा दूसरों की सीट की भी गारंटी लेते हैं। रफीक खान तो ये कह रहे हैं कि 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो लड़ेंगे तो 2 लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। अरे एक बात बताओ, रफीक खान ने कोई पॉजिटिव वे में अपने किसी साथी के लिए बयान दे दिया तो अच्छी बात है ना, ये तो कोई गुनाह नहीं किया। और रफीक खान और अमीन कागजी दोनों अच्छे उम्मीदवार, उसमें आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? आलाकमान को नजरें दिखा रहे हैं कि हम तो अरे किसी को नहीं, आला कमान के सामने कोई बोलता है क्या, ऐसा कुछ नहीं कहा। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ तीनों की चर्चाएं बहुत तेजी से वापस से चली हैं और आला कमान के हिसाब से टिकट कट गया है, इस तरीके की चर्चा ऐसा है, देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि ये 3 बहुत बड़े नेता हैं और इनके बारे में मैं बयान देते हुए अच्छा नहीं लगता। इनके बारे में तो बयान या तो केंद्रीय लीडरशिप दे सकती है, या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, या डोटासरा जी, रणधावा जी। बड़े लीडर्स के बारे में कौन बयान दे? तीनों बहुत बड़े सुपर लीडर हैं, इनके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता। सीएम साहब ने तो बोला था ना कि जिन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं उनकी टिकट नहीं कटना चाहिए। यार सीएम साहब के ऊपर मैं बयान कैसे दे सकता हूँ? वो मेरे विधायक दल के नेता है, मैं मिनिस्टर हूँ, तो सीएम इज ऑलवेज राइट। इस वक्त पार्टी जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का माहौल है। प्रताप सिंह खाचरियावास के मुंह से ऐसा कोई बयान आपको नहीं मिलेगा कि जिससे पार्टी कमजोर हो। पार्टी जब मजबूत है और बीजेपी कमजोर है तो ये मान के चलिए हम तो जीत की और आगे बढ़ेंगे, तो एक बार पहले जीतेंगे, उसके बाद घर में कोई बात है तो बैठ के कर लेंगे, ये तो चलता रहता है। राजस्थान में जीत का दावा किया अशोक गहलोत ने योजनाओं के दम पर, लेकिन हेमाराम चौधरी कह रहे हम किस मुंह से जाएंगे, रो रहे हैं, वो कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम किस मुंह से जनता के बीच में। अब मुझे तो ये पता नहीं हेमाराम जी कब रोने लग गए, आपने देखा होगा, मैंने रोते हुए नहीं देखा हेमाराम जी। अब वीडियो वायरल हो रहा, मुझे दिखा देना, मेरी नॉलेज में नहीं। अब यार आपको हेमाराम जी से पूछना चाहिए, रोया हेमाराम जी, बयान दियो हेमाराम जी, और जवाब लेनो चाहो प्रताप सिंह खाचरियावास करो तो मारो कहीं लेनो देनो है यार। सब सुन कोई यार ओवरऑल कांग्रेस पे बात करो, काम पे बात करो, संघर्ष पे बात करो तो मैं जवाब दे दूं। अब सारा ही कोई कहीं दे रही हो, ऊंची ऊंची कोई कहीं दे रही हो, आप बताओ। अब कोई नहीं लड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लड़ेगा, पार्टी किसी और को लड़ा देगी, यही तो होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, प्रताप जी पे बात करते हैं, लेकिन बीजेपी को आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आपके सामने, क्या इतना बड़ा खौफ हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं यार जमीन का कार्य करता हूँ, रोड मास्टर। मेरे से ना तो कोई बीजेपी डरती है, ना कोई और पार्टी डरती है, ना मुझे खुद के बारे में गलतफहमी। मैं तो खुद जनता के बीच में खड़े होकर काम करता हूँ। अब बीजेपी उम्मीदवार क्यों नहीं लाई, ये बीजेपी का मामला। पहले बीच में मैंने सुना था कि यहाँ कोई उम्मीदवार आ गए थे, फिर वो कहीं और चले गए। तो अब यहाँ बीजेपी में क्या हो रहा है, अब ये बीजेपी वाली हवा बनाते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब ऐसा हो जाएगा कल वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मानकर चलना राजस्थान में कांग्रेस का काम बोल रहा है, सच्चाई ईमानदारी कांग्रेस की बोल रही है, और बीजेपी का झूठ बोल रहा है। और झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। बीजेपी के झूठ के जनरेटर जो डायलॉगबाजी कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैं इतना सा कहूँगा, केंद्र की बीजेपी की सरकार के कोई 5 काम अच्छे बता दो जो जनता के लिए किए हैं, और 5 काम वसुंधरा जी की सरकार के बता दो, और फिर चुनाव में उतरो। काम एक बताते नहीं हो, सिर्फ डींगे ही डींगे मारते हो। डींगे मत मारो भाई साहब, काम बताओ।